गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आया हूं प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि का ये दूसरा पार्ट से दूसरा क्लास है। पहला क्लास में मैं आपको पूरा बेसिक करवा चुका हूं। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जरूर देखिए। पहला टाइप का पूरा बेसिक और उसी आधार पर तो मतलब पहला और दूसरा टाइप किसी भी चैप्टर में इंपॉर्टेंट रहता है। जैसा कि मैंने आपको रेशियो, एवरेज और परसेंटेज में भी बोला था और आगे भी यही बोलूंगा। आज हम लोग इसके यानी कि थ्योरी के बाद टाइप 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन, सेकंडों में हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं करेंगे। यदि आपसे बन चुका होगा, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट किए थे तो बन चुका होगा, फिर भी आपको देखना है क्योंकि रिवाइज के कारण ही आपके अंदर स्पीड आएगा। तो टोटल 62 क्वेश्चन है जिसमें 1 से 30 तक लेके आज तक 1 से लेकर 30 तक आज हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन और नेक्स्ट क्लास में, ताकि इजी वे में कम समय में आराम से हम लोग सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन देख सकें। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला देख लीजिए, क्वेश्चन भी दिखेगा और ऑप्शन भी साथ में देखते चलेंगे। फिर से मैं बोल देना चाहूंगा कि जिन विद्यार्थियों के पास इस असाइनमेंट का पीडीएफ नहीं है, बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस से जरूर प्राप्त करें। लगातार सभी चैप्टर्स का, चाहे वो जीएस जीके का भी पीडीएफ मिल रहा है, तो आप अभी ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल और वहां से पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात और है कि जब मैं टाइप 1 बताया था तो बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट भी किए हैं। मैंने बोला था कि उसको आप बना के कमेंट करें कि कितना आपसे छूटा है। तो एक विद्यार्थी तो पूरा बना के कमेंट किए, लगभग विद्यार्थी पूरा बनाए, लेकिन कुछ है जो कि एक विद्यार्थी ने पूरा आंसर को ही कमेंट कर दिया। कुछ विद्यार्थी ये बताए हैं कि हमसे 5 क्वेश्चन नहीं बनाए, 10 क्वेश्चन नहीं बनाए। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए आपको जो भी होमवर्क दिया उसमें प्रयास करिए, फिर दोबारा उसका सोल्यूशन देखिए। अद्भुत स्पीड आएगा, क्यों नहीं आएगा, फिर आपका शिकायत नहीं रहेगा कि स्पीड। पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपया में खरीदी और 30% की हानि पर बेच दिया। घड़ी का विक्रय मूल्य जैसे ही 500 में खरीदी तो 500 क्रय मूल्य हो गया। इसकी तुलना कितना से? 100 से। 500 की तुलना 100 से। 30% हानि, तो हानि मतलब 100 में घटा के, लाभ मतलब 100 में जोड़ के, हानि मतलब 100 में घटा के, तो 70 से। 2 दूना 7 5 35, 350 हानि पर बेचा यानी उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 350। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बस देखते ही देखते 30 क्वेश्चन पार कर जाएंगे। यदि एक वस्तु की लागत 26 रुपया और उसे 15% के लाभ पर बेचा है, तो 26 लागत है। जैसे ही 26 लेकर माइंड में आ गया, लागत 100% होता है, तो 26 की तुलना 100 से। लागत मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया, खरीद मूल्य हो गया, अपने आप में 100%, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बता दिए कि लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमेशा 100, यदि लाभ बोलेगा तो 100 में जोड़ के, हानि बोलेगा तो 100 में घटा के। क्लियर है? और एक ही नियम, एक ही मेथड, सिर्फ रेशियो के मेथड से पूरा लाभ हानि खत्म। जो दिया हुआ है उसे तुलना, जो ज्ञात करना उसे गुणा। तो यहाँ 26 लागत मूल्य है तो लागत मूल्य 100% होता है, तो लागत की मूल्य की तुलना लागत मूल्य से। 15% लाभ पर बेचा जाए तो गुना 115 से। काट दो भैया, दिक्कत क्या है यहाँ पे? 5 से काटो, 2 5 100, 23 5 115, 2 से 10 दूनी 20 और 2 से 13 दूनी 26। गुना करेंगे, 13 3 39 के 9 बचा 3, 13 दूनी 26 और 3 29, अब बटा में 10। अब 299 में जब हम 10 से भाग देंगे तो बच जाएगा 29.9। अब ज्यादा से ज्यादा इसको हम 29, फिर से इसको देख लेते हैं, 13 3 39 के 9 बचा 3, 13 दूनी 26 और 3 29। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होना चाहिए 29 रुपया 90 पैसा। हालांकि यहाँ पे 29 रुपया 60 पैसा दे दिया है गलती से, तो इसको आपको सुधार लेना है। ऑप्शन नंबर बी करना है आंसर, लेकिन इसको लिखना है 29 रुपया 90 पैसा। क्लियर है? कुछ त्रुटि है सुधारते चलिएगा, एक आधो में हो जाता है टाइपिंग मिस्टेक, तो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 3 है, एक मेज की कीमत 750 रुपया थी, तो 750 कीमत थी मतलब लागत मूल्य, तो इसकी तुलना 100 से। 4% की हानि पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य। तो बोले सर हानि बोल रहा है ना, तो घटा के तुलना कर दो ना। 4 घटाएंगे 100 में 96, काटेंगे। अब इसको काटेंगे तो काटिए, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 5 से 15 5 75, 5 से 2 5 10 और उसके बाद 2 से काटेंगे तो 48 दूनी 96, 48 दूनी 96। अब गुना करेंगे, 15 8 120 के 0 बचा 12, 15 चौक 60 और 12 72। यानी हम कह सकते हैं कि 4% हानि पर जब बेचेंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 720 रुपया। अब वो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगी।
किसी दुकानदार ने एक वस्तु 319 रुपया 60 पैसा में खरीदी, फिर से वही क्रयमूल्य 319 रुपया 60 पैसा में खरीदी, तो ये क्रयमूल्य है। और क्रयमूल्य अपने आप में कितना होता है 100, तो क्रयमूल्य की तुलना 100 से 100%। पूछ क्या रहा है 25% लाभ प्राप्त करने के लिए लगभग कितने में बेचना होगा। लाभ बोल रहा है तो जोड़ के, हानि बोलता तो घटा के। क्लियर हुआ। अब इसको जरा काटते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले दशमलव तो रहने ही देते हैं। 25 से 25 बचे 25 चौके। अब 4 से काटते हैं, जरा ध्यान दीजिए। 4 से इसको काटेंगे तो 7 चौके 28, बचेगा कितना चुके 31 में 28 तो 3 पर 9 39, तो 9 चौका 36, बचेगा 3, फिर 9 चौका 36, सही दशमलव तो है। अब गुना करेंगे तो एक 0, 5 9 45 के 5 बचा 4, 5 9 45, 4 49 के 9 बचा 4, 7 5 35 और 4 39, और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 319 रुपया 60 पैसा के वस्तु को यदि 25% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य हो जाता 399 रुपया 50 पैसा। तो 399 रुपया 50 पैसा को लगभग में हम क्या लिख सकते हैं, तो बोले सर लगभग में 400 लिख सकते हैं, और क्या 399 रहेगा तो भी आप लगभग में 400 बोल ही सकते हैं, और लगभग में पूछ ही रहा है तो 400 है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, बड़ा ही इजी। राधे श्याम ने एक अलमारी 6000 रुपया में बेचकर, अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट है, मतलब बदला। मैं टॉप बाय टॉप जैसे पढ़ा एकदम हुआ वैसे ही क्वेश्चन है। तो 6000 में बेचकर 25% लाभ, तो 6000 की तुलना 125 से, 6000 में बेचकर 25% लाभ, तो अलमारी का लागत कीमत क्या है तो 100 से। यहाँ पे जस्ट उल्टा पूछा, 25% लाभ पर बेचा तो 125 से, लागत कीमत पूछा है तो 100 से। काट दीजिए 125, चलिए ना 25 से काट देते हैं, 25 चौका 100, 25 5 है, अब 5 से 12 5 60 होता है ना, 2 शून्य तो रहेगा, तो 12 चौका 48, यानी कि उसका लागत मूल्य हो गया 4800 हो गया। बस एक ही नियम, मतलब रेशियो के एक ही मेथड पे आगे आने वाला सारा चैप्टर ऐसा सीआईबी बनने वाला है। जो दिया उसे तुलना, यहाँ विक्रय मूल्य दिया था 6000 25% लाभ पर, लाभ तो जोड़ के तुलना, क्रय मूल्य निकालना, लागत मूल्य निकालना है तो 100 से, यहाँ पे 4800, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक वस्तु को 450 में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है। सोचिए कि 450 में बेचने से हानि हुई है, मतलब 450 क्या है, तो 450 विक्रय मूल्य हो गया, लेकिन हानि हो रही है, ऐसा क्वेश्चन भी, तो 20% हानि हो रही है तो 80 से तुलना। अब बोल रहा है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना बेचना होगा, तो 120 से गुना। कितना आसान है देख लो, 1 शून्य से 1 शून्य, 4 से 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, अब 25 तिया 75, यानी कि 20% लाभ पर बेचना है तो विक्रय मूल्य 675। 675 ऑप्शन मिला लो भाई, ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर 7 नंबर, वही एक ही टाइप के क्वेश्चन डालने का सबसे बड़ा मकसद है कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट हो वो बेटर हो, और स्टार्टिंग से ही किसी चैप्टर पे दबाव बना के रखे तो वो चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएगा। नहीं तो हम लोग डरते रहते ना, वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। 7 में कहता है एक वस्तु 240 में बेचने से 10% हानि, फिर वही बात 240 में बेचने से 10% हानि, तो 90 से तुलना कर दिए, कितना में बेचे कि 20% लाभ हो तो 120 से गुना कर दो, काट दो, काटेंगे इसको तो हम लोग का ये 30 से 30 चौका 120, 30 तिहाई 90, 3 से 8 तिहाई 24, 80 बार में 8 चौका 32, 320 रुपया में बेचेगा तो 20% लाभ होगा, और 320 दे रहा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि, फिर वही बात है, 450 में बेचने से 25% हानि, तो तुलना 75 से, और 25% लाभ कमाना चाह रहा है तो गुना 125 से, फिर वही बात हो गया। काटिए 25 से 25 या 75, 25 25 125, 3 से काटेंगे तो 15 या 45, 150 बार में कटा, अब गुना करेंगे 15 25 75, यानी कि यदि वो 25% लाभ पर बेचना चाह रहा है, चूंकि 25% हानि पर बेचा है तो तुलना 75 से कर दी, लाभ पर बेचना चाह रहा है तो गुना 125 से। बस यही तो काम है, हानि घटा के मतलब लाभ जोड़ के, जो बोल रहा है उसे तुलना, जो ज्ञात करना उसे गुना। काट के हम लोग का आ गया 750, ऑप्शन मिला लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का 750, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, फटाफट 30 तक पहुंचेंगे। यदि कोई वस्तु 178 में खरीद कर, यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सुधारना पड़ेगा, कहीं कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। यदि कोई वस्तु 178 में खरीद कर 11% की हानि पर
बेची जाती है तो 11% के लाभ के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर खरीद कर जो वर्ड है उसको काट दीजिए, क्योंकि 178 में खरीद कर बोल दिया तो 178 की तुलना 100 से हो जाएगा, जो गलत है। ये खरीद कर वर्ड को जब काट दीजिएगा, ये खरीद कर जो शब्द है इसको काट दीजिएगा तो हो जाएगा यदि कोई वस्तु 178 रुपया में 11% की हानि पर बेची जाती है, मतलब 178 जो है ना यह क्रय मूल्य नहीं है, इसको सुधारना पड़ेगा। 178 में 11% हानि पर बेची जाती है तो 178 की तुलना हो जाएगा 89 से, और 11% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य तो गुना 111 से। एक्चुअल में यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो खरीद कर वर्ड को काटना था, यहाँ से 2 बार में कट जाएगा, 111 दूनी 222 हम लोग का आंसर हो जाएगा। 11% लाभ कमाना है तो 222 रुपया में बेचना होगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन को सुधार लेना है, खरीद कर जो शब्द है उसको काट देना है, क्लियर। उसके बाद सिंपल हो गया, वही वाला बात, 11% हानि पर विक्रय मूल्य दिया हो तो घटा के तुलना लाभ पर पूछ रहा है, जोड़ के गुना, काट दिया गया 222, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। एक घड़ी 1140 में बेचने पर, जैसे बोला बेचने पर समझे दिया हुआ है विक्रय मूल्य, तो 1140 में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है तो इसकी तुलना कितना से, 95 से, क्लियर है। आप कहता 5% लाभ कमाना है तो कितना बेचना होगा, तो बोले सर 5% लाभ कमाना है तो 105 में बेच दो ना, गुना 105 से, काट दो भाई, काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 19 पचे 95, 21 पचे 105, 19 छके 114 होता है, 60 बार में कट गया, 19 छके 114 और 21 छके 126 होता है, 1 शून्य, यानी कि वो 5% लाभ कमाना चाह रहा है उसी वस्तु पर जिसको कि 5% वो हानि में 1140 में बेचा, तो 1140 की तुलना 95 से हानि में बेचा तो घटा के 5% लाभ चाहिए 105 से, आ गया 1260, यानी 1260 में बेचना पड़ेगा। 10 का आंसर हुआ 1260, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। किसी वस्तु को 665 में बेचने से 5% हानि, फिर वही बात, 665 में बेचने से 5% हानि तो इसकी तुलना कितना से, 95 से कर दी। उस वस्तु को 12% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना, तो फिर 112 से। एक ही टाइप का क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं तो आपको देखते रहना, देखने से भी आपको रिवाइज हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। चलिए यहाँ पर हम इसको काटते हैं, 5 से 19 पचे 95, 19 पचे 95, 5 से 12 पचे 13 पचे 65, 1 बच जाएगा तो 3 पचे 15, फिर 19 सतह 3 से 7 बार में गुना करते हैं इसको, तो 7 दूनी 14 के 4 बचा कितना, 1, 11 सतह 77 और 1 78, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा विक्रय मूल्य 784 हो जाएगा, 784, क्लियर है, 784, ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सीमा ने एक मोबाइल फोन 25% के घाटा मतलब हानि या उठाकर 1950 में बेचा, 25% घाटा उठाकर 1950 में, तो 1950 की तुलना कितना से, 75 से कर देंगे, 75 से। आगे बोल रहा है 30% का लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा, तो 30% लाभ यानी 130 से काटेंगे इसको, जरा ध्यान दीजिएगा, 25 से काट रहे हैं, 25 से हो गया, 25 75, 3 बार में, यहाँ 25 से काटेंगे तो ये 25 से कटेगा, 25 सते 175 और उसके बाद बचे 25 सते 175, तो 195 में 175 तो बचा 20, तो 25 8 278 में, और 3 से 26 78 और 26 से गुना करेंगे, 0 26 78 के 8 बचा 7, 26 का 26 और 7 होता है 33, 26 7 33, यानी कि 30% लाभ प्राप्त करना चाह रहा है तो उसको 3380 में बेचना पड़ेगा, और 3380 ऑप्शन नंबर ए। एक ही मेथड है, बस कैलकुलेशन जितना फास्ट कर दो, ऑप्शन नंबर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से एक आदमी को 30% की हानि होती है, 700 में बेचने से कितना की हानि, 30%, तो 700 की तुलना कितना से हो जाएगा आपका, तो बोले सर 30% हानि हो रहा है तो 70 से, 30% हानि, चूंकि माइंड में तो फिट है ना कि क्रय मूल्य 100%, तो 70 से 30% लाभ कमाना है तो गुना 130 से काट दो, 70 से ही 10 बार में कट जाएगा, 10 30 में गुना होगा 1300, यानी 30% लाभ कमाना है तो 1300 रुपये में बेचना होगा, जो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। किसी मेज को 400 के स्थान पर 350 में बेचने से, देखिए कितना महंगा है,
मतलब 400 के बदले उसको बेचना वो चाह रहा है 350 में। तो 400 के स्थान पर 350 में बेचने से हानि में 5% वृद्धि, मतलब जितना हानि हो रहा था उससे 5% ज्यादा हानि होने लगा। सिंपल बात है, पहले आप 400 में बेच रहे थे, आप 350 में बेच रहे हैं, यहाँ 50 रुपया बढ़ गया हानि, और यहाँ हानि में वृद्धि 5%। तो हानि की तुलना हानि से क्रय निकालना है। 100 से क्रय, तो 5 से 50 के बार में 10 बार में 10 को 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1000, यानी कि क्रय मूल्य हो जाएगा 1000 रुपया, सिर्फ तुलना गुना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। चलो सेक्शन 2 में ऐसा बताए थे, एक व्यक्ति एक वस्तु 10% की हानि पर बेचता है तो -10, यदि 10 रुपया अधिक में बेचता तो 10% लाभ होता तो +10। तो यहाँ निश्चित रूप में बोल दिया 10 रुपया अधिक या कम के, मतलब दोनों के बीच का अंतर सेक्शन 2 में यही बताया। यहाँ 10% हानि से 10% लाभ हुआ है, तो जब एक हानि एक लाभ या एक लाभ एक हानि रहे तो अंतर झुकता है। तो यहाँ 10 रुपये का अंतर, यहाँ ऊपर 20 का अंतर की तुलना अंतर से क्रय मूल्य निकालना है 100 से। काटो 25 100, 5 दहें 50, यानी कि आप कह सकते हो कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 50 रुपये। अंतर की तुलना अंतर से क्रय मूल्य निकालना है 100 से। आंसर हुआ 50, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लो फटाफट। फिर से वही बात है, किसी भूखंड को 45 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि, 45,000 रुपया में बेचने पर 10% हानि। तो 45,000 की तुलना कितना से, तो बोले सर 45,000 की तुलना 90 से। 45,000 की तुलना 90 से। बोल रहा है 15% लाभ प्राप्त करने के लिए तो गुना 115 से। काट दो, 0 0 काटेंगे, 9 5 45, 500 बार गुना करेंगे, डबल 0 बचे 25 के 5 बचा 2, 5 का 5 2 7 और फिर 5 का 5, यानी कि 15% लाभ पर बेचना चाह रहा है तो 57,500, जो आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। अंकिता ने 30 केजी गेहूं 9.5 रुपए प्रति केजी तथा 40 केजी गेहूं 8.5 रुपए प्रति केजी से बेचा। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि। तो इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दो, इसलिए कर दो कि कैंसिल, ये क्वेश्चन गलत है, कुछ छूट गया है। इसको सुधारने का मैंने प्रयास किया लेकिन पता नहीं चल पाया, क्योंकि यहाँ पे क्या गायब है ना, 30 केजी गेहूं 9.5 रुपये, तो इसको लिखना चाहिए एक, या 40 केजी गेहूं 8.5 रुपये, तो यहाँ खरीदा होना चाहिए और बेचने का कुछ भाव देना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन अगला टाइप में आएगा। क्रय मूल्य को एक तरफ निकालेंगे, जैसे 30 केजी 9.5 रुपये, 30 गुना 9.5, फिर 40 केजी 8.5 निकालेंगे और विक्रय मूल्य कुछ और दिया रहेगा, उसके बाद क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर, लाभ या हानि हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे इसको क्रॉस कर देंगे। क्लियर है? ये क्वेश्चन ही गलत है, यानी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आ जाएगी। चलिए, यदि निर्माता का लाभांश, सेक्शन 3 में ऐसा ही क्वेश्चन बताए थे, ए बी को, बी सी को, सी डी को। तो यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का 15%, फुटकर विक्रेता का 25%, तो उस वस्तु का मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265। तो उस वस्तु का मूल्य मतलब निर्माता का मूल्य वो पूछना चाह रहा है कि निर्माण कितना हो, तो मान लिया P रुपया में। अब निर्माता ने बेचा, निर्माता लाभांश कितने लिया 10%, तो 110/100। अब थोक विक्रेता लाभांश कितना लिया है 15%, 115/100। फुटकर विक्रेता लाभांश लिया है 125/100, तब जाके उसको बेच दिया है 1265 में। सर बिल्कुल बना है ऐसा। अब काट दो फटाफट, 1 0 से 1 0, 5 से 23 5 20 5, 25 से 25 5 25 चौके, और कटने वाला है, काट दो। 5 से 5 दूनी 10। अब जरा काटते हैं 11 से, 11 के 11 बचा 1, 11 के 11 बचा 5, 11 5 55, 23 से 23 5 115। अब ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे वाला गुना होगा। 2 से 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, और ये वाला 1 0 और उधर वाला कितना 5, तो 160 गुना 5, 16 5 80, यानी हम कह सकते हैं 800। यानी जो मूल कीमत होना चाहिए वो 800, लेकिन लाभ 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 लेते लेते वो व्यक्तियों तक पहुंचते पहुंचते उसका मूल्य बढ़ जाता है। यही बिक्री का में नियम होता है। थोक विक्रेता माल उठाए कितना में, फिर वो अपना लाभ लेगा, फिर जाएगा होलसेलर के पास, फिर वो अपना लाभ लेगा, फिर फुटकर विक्रेता बेचेगा, वो अपना लाभ लेगा, तब जाके वो 1265 बच गया था। जैसे से बोला लिख दी, हम लोग का आंसर आया कितना 800। ऑप्शन मिला लो 800, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, बड़ा ही इजी। एक साइकिल को 2850 में बेचने से 14% लाभ, तो 2850 की तुलना 114 से। लाभ बोल रहा है तो तुलना कर दिए 114 से।
यदि लाभ कम करके 8% रखा जाए तो विक्रय मूल्य, मतलब लाभ को कम करके 8% रखा जाए। अब यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी का क्या कंफ्यूज होंगे कि लाभ को 8% कम कर देंगे, कम करके 8% लाभ रखने का है, मतलब उसको 8% लाभ चाहिए, तो 108 से। लैंग्वेज पे ध्यान देना जरूरी, इसलिए कहते हैं कि बनाए हुए क्वेश्चन को स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करते चलो। हम लोग थोड़ा होशियार बन जाते कि है ये तो बना ही लिए, क्या इसको देखना है, लेकिन हर तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते चलो, अपने आप स्पीड आएगा। अब जरा काटते हैं, यहाँ पे यदि हम काटे तो 19 से ही कट रहा है, 19 छके 114 होता है, 19 से का 19 और 5 95, फिर 6 से 25 छका 150, 25 8 200 के 0 बचा 20, 25 दहे 250 और 20 270, यानी हम कह सकते हैं हम लोग का आंसर हो गया 2700 रुपया, यानी 19 का आंसर 2700 का ऑप्शन नंबर बी। कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, कैलकुलेशन में थोड़ा फास्ट करता हूं, आप भी लगातार कैलकुलेशन करते रहें, डेली 5 या 10 क्वेश्चन का एक रूटीन बनाइए, जोड़ घटा गुना भाग का। मैं प्रयास करूंगा कि ऐसा वीडियो भी देने का प्रयास किया जाए ताकि आपका कैलकुलेशन डेवलप हो, कैलकुलेशन बढ़े। कैलकुलेशन बहुत समय बचाता है एग्जाम में, इसलिए मैं फास्ट करता हूं ताकि आप भी फास्ट करो। तो यहाँ पे 2700 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख लो। 12 संतरे प्रति रुपये की दर से बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे संतरों को प्रति रुपया किस दर से बेचना होगा। तो बड़ा ही आसान है, और इस टाइप का अलग से छाट के मैंने इसी में टाइप 10 बनाया स्पेशल, 12 संतरे 12 नींबू इतना बेचने पर। तो सिंपल है, 12 संतरे प्रति रुपया में 1 रुपया में 12, तो 1 रुपया में 12, तो एक संतरा की कीमत हो जाएगा 1/12, 1/12, 1 रुपया 12 संतरे प्रति रुपया, तो 1/12। मैं बताऊंगा नोट्स लिखा के टाइप 10 में, रुपया ऊपर संख्या नीचे, ठीक है ना। अगला ही टाइप में आ जाएगा, दूसरा में जब लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत पढ़ेंगे तो 1 रुपया 12 संतरा, तो 1/12 की दर से बेचने से 20% हानि, यानी 80 से तुलना, उसको 20% लाभ कमाना है तो 120 से गुना, काटेंगे 1 शून्य से 1 शून्य, 12 से 12 बच जाएगा 1/8। तो जब 1 रुपया में 12 वो था तो हम 1/12 लिखे थे, तो 1 रुपया में 8 है, इसका मतलब 1/8 है, इसका मतलब 1 रुपया में 8 संतरा उसको बेचना होगा, तब जाके उसको 20% लाभ होगा। 1 रुपया में 8 संतरा, क्लियर है। 1 रुपया में 12 बोला तो 1/12, रुपया ऊपर संख्या नीचे, इतना बेचने से उसको 20% हानि, तो 80 से, अब 20% लाभ कमाना 120 से, काट के बच गया 1/8, मतलब 1 रुपया में 8 संतरा बेचना होगा 20% लाभ के लिए। तो 1 रुपया में कितना बेचना होगा, तो 8, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, फिर से वही बात, ए बी को 25% लाभ पर, बी सी को 20% लाभ पर, सी डी को 28% लाभ पर, डी ने 576 रुपया अदा किया, तो ए द्वारा अदा की गई राशि, तो ये का हम ए ही लेते हैं। ए ने बी को 25% लाभ पर, तो 125/100, क्लियर है। बी ने सी को 20% लाभ पर, तो 120/100, फिर सी ने डी को 28% लाभ पर, 128/100, और तब जाके इसका कीमत हो गया था 576। हमें ए का निकालना है, और ये मैं नहीं काटूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। देखता हूं कितने विद्यार्थी करते हैं, आप बना चुके हैं फिर भी आपको कमेंट जरूर करना चाहिए, क्लियर है। इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 3200 रुपया में एक गाय और एक घोड़ा खरीदता है, 3200 में दोनों। गाय को 25% हानि पर और घोड़ा को 25% लाभ पर बेचता है। प्रत्येक को कितने में बेचा जाए यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो। यदि दोनों का क्रय मूल्य पूछता ना, आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्रय मूल्य का रेशियो निकाल देते, लेकिन यहाँ पे बोल रहा अलग अलग क्रय मूल्य निकल जाता। लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य जब समान बोल रहा है, तो पहला को बेचा है 25% हानि पर, तो 3200 कर देंगे, 25% हानि तो 75/100, और फिर 25% लाभ तो 125/100। अब काट देंगे तो 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 25 पचे 25 चौका 100, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 200 बार में, 3 दूनी 6 5 30, 3000। तो ये 3000 जो है नहीं दोनों का विक्रय मूल्य यहाँ लिख दिया है कि दोनों को समान मूल्य पर बेचा जाए, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो। यही तो बोल रहा है कि एक व्यक्ति 3200 रुपये में एक गाय घोड़ा खरीदता है, गाय को 25% हानि, घोड़ा को 25% लाभ पर, प्रत्येक को कितने में बेचा जाए यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो बस दोनों का ही विक्रय मूल्य 3000 निकला, 2 से भाग दे दीजिए, यानी प्रत्येक का विक्रय मूल्य हो गया 1500। लेकिन जब अलग अलग क्रय मूल्य पूछता ना, तो हम लोग क्रय मूल्य का पहले रेशियो निकालते, एक का क्रय मूल्य x, एक का y, x का 75%, y का 125% बराबर करते, रेशियो निकलता। ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा, बस आप इंतजार करिए, आगे मिलेगा। अगला टाइप में आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे प्रत्येक का विक्रय मूल्य पूछा है, तो हो गया 1500। 2 से क्यों भाग दिए, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, तो 1500 ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए।
एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 35 रुपए की दर से बेची, 35 रुपए और 40% लाभ कमाए, तो 35 की तुलना 140, क्योंकि 35 में बेचने से 40% लाभ, और कितना में बेचे कि 60% लाभ, वह उसे कितना में बेचे, तो बोले सर 160 से कर दो। दिक्कत क्या है, 35 से 4 बार में 140 कटता है, ठीक है, 35 चौके 140। अब जरा 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16, 40 रुपया हो जाएगा। यानी 35 रुपया में बेच रहा था तो उसको 40% लाभ, लेकिन 60% लाभ चाहिए तो उसको 40 रुपया में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देख लो। एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर, ऊपर लिखा गया, अपने टाइपराइटर को 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो 5% लाभ, तो शुरू में 5% हानि पर वो बेच दिया, इसलिए माइनस। अब 80 अधिक 80 बढ़ाया तो 5% लाभ हो, तो 5% हानि से 5% लाभ चला गया, तो अंतर 10 का है, अंतर 80 का, तो 80 की तुलना 10 से, 80 की तुलना 10 से। पूछ क्या रहा है भाई, क्रय मूल्य, तो 100 से, 1 शून्य से 1 शून्य, 8 गुना 100 यानी 800, यानी टाइपराइटर का क्रय मूल्य 800। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। किसी वस्तु को 20% लाभ से बेचने पर उसे 20% हानि की तुलना में 60 रुपया अधिक मिलता है, तो 20% लाभ पर बेचने की तुलना में यदि 20% हानि में बेचा जाए, 20% लाभ से बेचने पर हानि की तुलना में 60 रुपया अधिक। अधिक क्या का मतलब, दोनों के बीच का अंतर, यहाँ एगो लाभ एगो हानि है तो अंतर जुटेगा, यानी 40। निकालना है क्रय मूल्य, तो कैसे गुना 100 से, एक ही कहानी सबका है, और ज्यादा क्वेश्चन देने का एक ही मतलब है, ज्यादा से ज्यादा स्पीड बढ़ना। टाइप 1 और 2 क्लियर हुआ तो आगे आने वाला सभी टाइप मजेदार लगेंगे। तो काटिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 4 से 25 चौका 100, 25 छक्का 150। हम लोग का आंसर हो गया 150। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। फिर वही, एक टीवी सेट की कीमत 10% की कमी, देखिए बड़ी मजेदार क्वेश्चन, यहाँ पे बसते हैं लोग। एक टीवी सेट की कीमत में 10% की कमी आ जाने से इसकी कीमत 1650 कम जाते हैं। अब बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, 1650 की तुलना 90 से कर देते हैं, जो सरासर गलत है। 1650 रुपया कम गया, 10% की कमी तो 1650 की कमी, दोनों कमी है, तो कमी की तुलना कमी से होगा, यानी इसकी तुलना 10 से करेंगे। यदि बोलता कि 10% कमी हो जाने के बाद उसका कीमत 1650 रुपया हो गया है, तब 1650 की तुलना 90 से करते हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि किसी टीवी सेट की कीमत में 10% की कमी आ जाने से इसकी कीमत 1650 रुपया कम गया है, यानी यहाँ परसेंट में 10 की कमी और रुपया में 1650 की कमी, तो कमी की तुलना कमी से। आरंभिक मूल्य पूछ रहा है 100 से, 1 शून्य से 1 शून्य, 16,500, 16,500। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। यदि एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है तो उस स्थिति की अपेक्षा जब इसे 5% हानि पर बेचा जाता है तो 15 रुपया अधिक, तो फिर वही है, 5% लाभ पर बेचा गया, 5% हानि की अपेक्षा उसको 15 अधिक प्राप्त हुआ, तो यहाँ 15 अधिक, यहाँ अधिक या कम के मतलब अंतर, यहाँ 10 का अंतर, और निकालना फिर वही है क्रय मूल्य, तो 100 से, 1 शून्य से 1 शून्य, 15 दहाई के 150, यानी कि क्रय मूल्य 150। ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देख लो। संदीप ने 12,500 रुपए में एक टीवी सेट खरीदा और परिवहन में 300 रुपया और 800 रुपया इंस्टॉलमेंट पर खर्च किया, तो उसका टोटल लागत कितना हो गया पता है आपको। 12,500 में तो खरीदवे किया है, प्लस 300 रुपया और लगाया है, और फिर 800 रुपया और लगाया है, तो कितना हो गया, बोले सर 8 3 11 और 5, 11 5 कितना हो गया 1600, यानी 12,000 और 1600 यानी 13,600 हो गया। कितना हो गया 13,600, और 13,600 उसका लागत है, तो इसकी तुलना 100 से करेंगे। 15% के लाभार्जन कमाना चाह रहा है, लाभ कमाना चाह रहा है, तो गुना 115 से। कैलकुलेशन करो, 2 शून्य से 2 शून्य काट दो, या तो फिर छोटा करके काट दो। यहाँ पर 23 5 115 भी 2500 छोटा हो जाएगा। यहाँ पे काट दो, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 से काट दो, 6 दूनी 12, 1 बच जाएगा, तो 8 दूनी 16 और 1 जीरो और। अब 23 का पढ़ दो 0, 63 184 के 4 बचा कितना 18, अब 3 6 के 138, 138 में 18 जोड़िए, जब 138 में 18 जोड़े तो आएगा 156, यानी हम लोग का आंसर हो गया 15,640। 15,640 ऑप्शन नंबर ए है। बाकी कैलकुलेशन करने का आपका नियम है, आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे ऑप्शन मिला लीजिए 15,640 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 समझिए, लास्ट ही हो गया है।
तो मैं पहले ही आपको बोल देना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक करिए। और जब थ्योरी जो पहला पार्ट इसका आप पढ़ चुके हैं उसमें एग्जाम्पल एक एक करके आप अपना नोट्स बनाते जा रहे हैं, जो मैं कहा वो विद्यार्थी अपना एक्सपीरियंस जरूर रखिएगा कि आपको थ्योरी पढ़ाया गया, उसके बाद आप होमवर्क किए, उसके बाद इस वीडियो को दोबारा देखें तो आपके माइंड में कितना लगा कि आप कितना स्पीड से बना सकते हैं। बिल्कुल देखते ही बनाइएगा और दोबारा रिवाइज करिए। तो इसी प्रकार से हर एक टाइप पे पकड़ बनाते चलिए, हर चैप्टर आसान हो जाएगा। आज के बाद वो दोबारा गलती नहीं करेगा कि चलो एक बार बना ही लिए काम हो गया। मैं ही इतना बार बता देता हूं कि जैसे थ्योरी में एग्जाम्पल बताया, फिर आप होमवर्क करिएगा, फिर हम रिवाइज करवाए, इसको देखिएगा तो निश्चित रूप से आपका क्लियर भी होगा, स्पीड भी आएगा। तो निश्चित रूप से अधिक विद्यार्थियों को शेयर करिए। कोई भी विद्यार्थी वंचित नहीं रहना चाहिए, खास करके नए विद्यार्थी को जरूर शेयर करें ताकि स्टार्टिंग से उनका मैथ वेस्ट हो। यही हम लोग का मेन लक्ष्य होना चाहिए। तो ये किसी वस्तु को बी को 25% लाभ पर, फिर वही बात है बी 20% लाभ पर और सी डी को 10% लाभ पर, डी 330 रुपया दिया तो बोला ए के लिए कीमत, तो ए का यही मान देते हैं। ए बी को बेचा 25% तो 125/100, बी सी को बेचा है 20% लाभ पर 120/100, सी डी को बेचा है 10% लाभ पर 110/100 और बराबर में 330। फिर मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन कैलकुलेशन आपको ही करना है। कुछ करना नहीं भाई, ऊपर से ऊपर हम काट सकते हैं, पहले ऊपर नीचे काटेंगे, काटिए। जितना ज्यादा काटने छाटने में आप माहिर रहिएगा, मैथ आपसे उतना डरेगा। क्लियर है? इसलिए काटने छाटने में एकदम आगे रहो, देखते ही धड़ाधड़ काट दो, एकदम उड़ा दो धर के। तो यहाँ पे आपका आंसर कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देख लो। ऐसे आपसे बन ही गया होगा, लेकिन मैं बता देता हूं, अंत भला तो सब भला। देख लो, ए 15% के लाभ से कोई वस्तु बी को बेचा, बी सी को 10% की हानि से, सी ने उसके लिए 517 रुपये 50 पैसा का भुगतान किया, तो ए ने इसके लिए कितना, तो ए को हम ए ही मान लेते हैं। ए ने बी को बेचा 15% लाभ पर तो 115/100, बी ने सी को बेचा 10% की हानि पर तो 90/100। अब बराबर में हम लोग लिख देंगे 517.50। हमने क्वेश्चन ही करा तो एक का मान निकाल देना है, तो चलो काट दो। 5 15 से भी 2500, 1 0 से 1 0। अब जरा देख लेते हैं, 9 से तो कटना ही चाहिए, 9 5 45, बचा कितना 6, तो 6 पर 7 तो 9 7 63 बचा 4, 9 5 45 0 दशमलव है। 23 से काट देते हैं, 23 दूनी 46, 57 में 46 बचा 11, 5 15 से आज 0 दशमलव तो ही रहेगा ही रहेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, ए बराबर 20 गुना 10, ये वाला 20 है ना, ये 10 तो 200 और गुना ये वाला 2.50। अब ये 2 शून्य के वाले पॉइंट खत्म, 250 और गुना 2, 250 गुना 2 कितना होता है 500। क्लियर हो? आपकी मर्जी, यहीं पर 2 शून्य के वाले पॉइंट को उड़ा देते, जैसे उड़ाना है उड़ा दो, काट दो। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 530 का, 30 का आंसर हुआ 500, ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोगों ने देखा बहुत ही कम समय में, ये तो समझाने में टाइम लगना ना, तो 30 क्वेश्चन में तो 15 मिनट भी नहीं लगता, आराम से 10 मिनट में आप 30 क्वेश्चन का सोल्यूशन फास्ट कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, ये स्पीड है आप में एक दिन जरूर आएगा, आप लगातार बने रहिए। तो मैं फिर से कहूंगा, दबा के शेयर करिए, सबको शेयर करिए, कोई विद्यार्थी वंचित नहीं रहना चाहिए। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और लोगों को दबा के पूरा चैनल को विजिट जरूर करिए, क्योंकि सारा व्यवस्था यहीं पे आपको होने वाला है। लगातार आप शेयर करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।